बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद प्रश्न भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद का तुलनात्मक विवरण दें उत्तर भारत में प्राचीन काल से ही राष्ट्रीयत्व की भावना प्रबल थी मानव इतिहास के प्रारंभ से ही भारतीय भारत को एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में देखते थे यह अक्सर राष्ट्रवाद की पश्चिमी अवधारणा से संबंधित रही है यूरोप में राष्ट्रवाद रोम भी एक शहर राज्य था जब तक कि उसने एक साम्राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर लिया था लेकिन एक शहर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की भावना से सांस ली न कि राष्ट्र की प्रारंभिक यूरोपीय इतिहास को परिवार के रूप में एकमात्र सामाजिक इकाई के रूप में चिन्हित किया गया है जिसे बाद में बिखरी हुई खानाबदोश जनजातियों द्वारा बदल दिया गया था रक्त संबंधी पर आधारित जनजातीय उस अवधि के दौरान नींव रखी गई थी मध्य युग में कई शताब्दियों के दौरान प्रादेशिकता विकसित हुई राष्ट्रवाद में दोनों का समकालीकरण फ्रांसीसी क्रांति जितना ही हाल का है भारत के मामले में इतिहास में ऐसा तालमेल पहले से ही प्रचलित था बाद की अवधि में यूनानियों ने यूरोप को पहला संगठित नेतृत्व प्रदान किया लेकिन वे एक राष्ट्र का गठन नहीं करते हैं उनके पास अपने शहर राज्य थे लेकिन ग्रीक राष्ट्र जैसा कुछ नहीं था रोम भी एक शहर राज्य था जब तक कि उसने एक साम्राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर लिया था लेकिन एक शहर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की भावना से सांस ली न कि किसी राष्ट्र की ईसाई कैलेंडर के तहत सभी ईसाई एक परिवार के थे जब तक चर्च प्रभावशाली था तब तक राष्ट्रवाद का विकास अकल्पनीय था अंग्रेजी द्वारा किया गया पहला देशभक्तिपूर्ण युद्ध 18वीं शताब्दी में जैनिकिन का युद्ध था इससे पहले युद्ध या तो धार्मिक थे या वंशवादी थे यूरोप में राष्ट्रवाद हाल ही में उत्पन्न हुआ है और चरित्र में प्रतिक्रियावादी है पश्चिमी राष्ट्रवाद प्राचीन भारतीय राष्ट्रीयत्व हिमालय जितना प्रखर और पवित्र होने में अक्षम है भारत में मातृभूमि और राष्ट्रीय समाज की इतनी अधिक पहचान है कि एक के बारे में दूसरे को याद किए बिना सोचना असंभव है फलस्वरूप भारत की मिट्टी के प्रति पवित्र और कोमल भावनाएं स्वाभाविक रूप से भारत माता की ओर निर्देशित होती है यह भारतीय राष्ट्रीयता की अनूठी विशेषता है यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीयता यूरोपीय राष्ट्रवाद संकीर्ण प्रतिक्रियावादी और धर्म विरोधी है प्रतिक्रियावादी प्रकृति के कारण यह अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्श के साथ असंगत है भारतीय राष्ट्रीयता की सामग्री सकारात्मक है हिंदू राष्ट्रवाद अपनी प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीयतावाद है क्योंकि इसने सार्वभौमिकता की भावना का प्रदर्शन किया पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित हमारे बुद्धिजीवियों को पश्चिम की कसौटी पर परखने की लालसा होती है इसके कारण राष्ट्रीयत्व और राष्ट्रवाद शब्दों के सटीक अर्थ या आयात के बारे में सामान्य गलतफहमी है दोनों के बीच इतना स्पष्ट अंतर है कि एक को दूसरे के समकक्ष नहीं माना जा सकता है राष्ट्र की हमारी अवधारणा अद्वितीय है और पश्चिम इसके समान या समानांतर या कुछ भी नहीं होने का दावा कर सकता है तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की प्रस्तुति समापन आपका धन्यवाद Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.